अंग्रेजों ने जब सिख साम्राज्य को अपने कब्जे में किया तो एक खास चीज पर उनकी नजर थी, कोहिनूर हीरा, जिसके किस्से महारानी विक्टोरिया तक भी पहुंच चुके थे। 1849 में सिख साम्राज्य के खात्मे के बाद ही कोहिनूर अंग्रेजों के हाथों आ गया, लेकिन रानी विक्टोरिया के पास यह पहुंचा साल 1852 में। लेकिन अगले 2 साल तक रानी कोहिनूर को पहनने से इनकार करती रही। ऐसा क्या कारण था कि 2 साल तक महारानी ने कोहिनूर नहीं पहना और महाराज दिलीप सिंह को ब्लैक प्रिंस किस जगह कहा गया? यह जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। जुलाई की उस शाम बकिंगम पैलेस में रानी विक्टोरिया अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। रानी को उस रोज किसी खास मेहमान का इंतजार था। उस रोज जब विंटर हॉल्टर को बुलाया गया। विंटर हॉल्टर राजकीय पेंटर था। उसे लगा राजपरिवार किसी मेंबर की तस्वीर बनानी होगी। कुछ देर बाद जब एक 16 साल का लड़का ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो विंटर हॉल्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे नैन नक्शे पूरी यूरोप में उसने कभी नहीं देखे। सर पर पगड़ी धरे सिख साम्राज्य के आखिरी महाराज दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया से मुलाकात की। विक्टोरिया दिलीप की एक तस्वीर बनवाना चाहती थी ताकि उसे अपने महल में लगा सके। अगले 2 घंटों के लिए दिलीप सिंह एक ही पोज में खड़े रहे और विंटर हॉल्टर तस्वीर बनाता रहा। ऐसा मौका उसे दोबारा न मिलने वाला था, इसलिए अपनी कल्पना से उसने दिलीप सिंह को एक ऐसा काल्पनिक बैकग्राउंड में भारतीय पोशाक पहने हुए पेंट किया जिसे देख रानी बहुत खुश हुई और दिलीप दोबारा रानी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा विक्टोरिया के बगल में एक बक्सा रखा हुआ है। विक्टोरिया ने बक्सा खोला तो अंदर कोहिनूर था। विक्टोरिया को उम्मीद थी कि कोहिनूर को देखकर दिलीप खुश होंगे, लेकिन खुश होने के बजाय दिलीप का चेहरा उतर गया। कोहिनूर अब पहले जैसा नहीं रह गया था, उसे काटा जा चुका था। महाराज दिलीप सिंह ने कोहिनूर उठाया, उसे खिड़की के पास ले गए। उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने रानी को कोहिनूर भेंट किया और बोले, योर मैजेस्टी, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि यह हीरा आपको तोहफे में दे रहा हूँ। दरअसल दिलीप की छोटी उम्र मां के बिछड़ने का गिल्ट विक्टोरिया को हमेशा सालता रहा। 2 साल पहले ही कोहिनूर उनके पास आ गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे पहना नहीं, कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं। यह सोचकर कि दिलीप सिंह को यह देखकर दुख होगा कि उसके पिता का हीरा रानी ने पहन रखा है। उस रोज जब दिलीप सिंह ने खुद कोहिनूर को तोहफे में दिया तो विक्टोरिया सार्वजनिक तौर पर कोहिनूर पहनना शुरू किया और अंतिम दिनों तक उसे पहने रखा। अगला प्रश्न उठता कि महाराज दिलीप सिंह को ब्लैक प्रिंस किस जगह कहा गया? 29 मार्च 1849 जब 10 साल के महाराज दिलीप सिंह को साम्राज्य के सिंहासन उतार दिया गया। शीश महल में उनसे एक कागज पर दस्तखत करवाए गए। लाहौर के किले से खालसा झंडा उतारकर यूनियन झंडा फहराया गया और सिख साम्राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। सिख साम्राज्य और कोहिनूर दोनों अंग्रेजों के हाथ आ चुके थे, लेकिन वे इतने से ही संतुष्ट न हुए। दिलीप सिंह छोटे थे, लेकिन संभावना थी कि वो बड़े होकर सिख साम्राज्य को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दिलीप सिंह को उनकी मां जिंद कौर से अलग कर दिया गया। इसके बाद उन्हें लाहौर से दूर फतेहगढ़ भेज दिया गया और ये इलाका परिवार के रहने की जगह होती थी। इसलिए सुनिश्चित किया गया कि दिलीप सिंह अपनी परंपरा, अपना इतिहास भूलकर पूरी तरह से ब्रिटिश तौर तरीकों में ढल जाए। इसी दौरान उन्होंने ईसाई धर्म भी अपनाया। जब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, साल 1854 में दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेजा गया, महारानी विक्टोरिया के पास। अंग्रेजों देश के साथ बुरा व्यवहार किया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम इस देश में नहीं आते तो भारत को कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ के लोग अनपढ़ होने के साथ ही कम बुद्धि वाले थे। कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।